अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सैयद करीम साहब महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने अपनी तकरीर नहीं बल्कि अपने दिल की आवाज़, अपने आँखों की आंसू और अपने जहन की जो बातें हैं वो आप तक पहुँचाई है। ये तकरीर बयान और इसके लिए SDPI नहीं है कि हमको आमदार खासदार और कोई इलेक्शन करना है, नाम नमूद करना है, पैसा कमाना है। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, एक वक्त तो ज़रा सा कम रह गया है कि हम आज जिस राह पर गुजर गए हैं, जो हमने ठोकरें खाए हैं, कि ये हमारे लिए काम है। दोस्तों, आपका वोट SDPI यहाँ पर मांगने के लिए आई है और आप सिर्फ वोट दो, हम कुर्बानी देने तैयार हैं। दोस्तों, हमने प्रैक्टिकल 14 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानियाँ देते गए पूरे हिंदुस्तान के अंदर। SDPI यहाँ पर जो आई है अल्हम्दुलिल्लाह 3.5-4 साल से काम कर रही है। हम इलेक्शन में ऐसे नहीं आए आज कि 2 महीने इलेक्शन पहले और हम आगे। हमको ये बताना है कि हमने कभी ये पूछा ये मिनिस्टर से, ये आमदार से, जो एक बार ये आता है एक बार वो आता है, 35-40 साल से हमारे नस्लों को ख़त्म कर दिया है, हमारे हक को मारा है, कि हमने कभी पूछा कोई लीडर ने? सबको हक है इलेक्शन लड़ने का, हर गरीब इलेक्शन लड़ सकता है, हर वो रिक्शे वाला, हर छोटा मोटा सोशल वर्कर इलेक्शन लड़ता है। लेकिन तुम ये देखो कि हक अभी किसका है? हमारे अकाबीर ने, हमारे बड़ों ने भी फैसले किए हैं। फैसले ऐसे किए हैं कि हमने देखा है कि यहूदी और मुसलमान अगर आता है और यहूदी की तरफ से फैसला होता है तो हमारे बड़ों ने यहूदी की तरफ से फैसला किया, अगर मुसलमान गलत है तो। हमने हक की बुनियाद पे फैसला किया है, हमने जातिवाद के बुनियाद पे फैसला नहीं किया है। SDPI कभी जातिवादी नहीं रही है। हम देखना चाहते ये है कि हम सिर्फ इतना SDPI को इसको उसका समर्थन नहीं कर रहे हैं कि ये अभी अभी छोटी पार्टी है, अभी अभी आई है, कि इसलिए नहीं कर रहे हैं कि एक कैंडिडेट गरीब है। ये हमारा गलत है, हमारे अकाबिर ने ये चीज़ नहीं की है। दोस्तों, ये फैसला इस तरह होगा कि कौन कितना काम कर रहा है, कौन कितनी ताकत से है, कौन कितने कुर्बानियाँ दे रहा है, उस हिसाब से हमारा वोट जाना चाहिए। हमने ऐसे करके हमारे 50 साल गुजारे हैं। हम ये देखना चाहते हैं कि BJP का रिकॉर्ड देखो। आज जो 15 साल से BJP रियासत में वज़ीर आज़म बन के बैठी है, बादशाह बन के बैठी है, इनका एक 15-20 साल 25 साल के अंदर एक भी नगर सेवक नहीं था, एक MLA नहीं था। लेकिन उन्होंने देखे हमको कुछ भी हो जाओ, अगर वो BJP से अगर कोई मुसलमान भी कैंडिडेट खड़ा जाता है तो हमको कमल को डालना है। उन्होंने जातिवाद नहीं किया उनके हिसाब से उस वक्त में, सिर्फ नहीं किया कि उनको सत्ता पे बिठाना था और RSS को आगे लाना था, और RSS के अंदर में गोदी के अंदर आज BJP बैठ गई है। हम ये देख रहे हैं कि हम ये देखते हैं कि इन्होंने जो टारगेट लिया था 40 साल 45 साल में एक नगर सेवक भी नहीं था, लेकिन आज वहां पर वो बैठ गए। इनके पास में वो मुसलमान नहीं आए थे, वो लोग नहीं आए थे कि देखो तुम अपनी पार्टी नहीं है, अपने मुसलमान एक कर रहा है, हमारे 10-15 बन रहा है। आज भी 26 उम्मीदवार 25-26 उम्मीदवार दूसरे लोग भी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान, मुस्लिम और अल्पसंख्यक और सब समाज को साथ में लेने वाली अगर एक पार्टी है वो SDPI है। हक की बुनियाद पर लड़ रही है, हक पे लड़ रही है, नॉन करप्टेड अल्हम्दुलिल्लाह है। हर तरह से बड़े बड़े ED वगैरह को इन्होंने वो किया है। तो इस पार्टी को हम क्या नहीं दे सकते वोट? क्यों नहीं देंगे हम वोट? आज मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, उनमें तो नहीं बोलूँगा मैं, जो ऐसे लोग जो बोल रहे हैं कि यार ये तुम कुर्बानी दो। हमने बड़ी कुर्बानी दी इससे पहले, हमने इलेक्शन के पहले उन लोगों तक पहुँचाया है कि आओ हमारे साथ में, हमारे कैंडिडेट बनो, हमारे लीडर, हमारे कैंडिडेट बनो, हमारे पास में फॉर्म भरो, हमारे पास में हमारी आइडियोलॉजी सीखो और तुमको हम इंतजार बना दो, हम तुमको आमदार बना दें इंशाल्लाह। हमारे हजारों की तादाद में हमको हमको अल्लाह पर और हमारी मेहनत पर भरोसा है। हमारे पास सब जाते हैं, हमारे पास SC ST OBC हर हिंदू हमारे पास में है, हमारे पास ब्राह्मण भी है, हमारे पास में दलित और SC ST भी है। SDPI के अंदर हम एक जात को लेके नहीं चल रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंशाल्लाह तुम देखेंगे 20 तारीख के दिन और रिजल्ट के दिन देखेंगे। हम सिर्फ भीड़ पे भरोसा नहीं करते, हम हमारी मेहनत पे भरोसा करते हैं। हमारे हर गली के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में वो मेंबर है, वो गरीब है मेंबर, जो रोज अपने 2 घंटे अपनी कुर्बानी देते थे और SDPI के लिए काम करते थे। वो कुर्बानी देते थे कि कहीं रोड नहीं बना तो CO को, और आज महानगर पालिका में जो कमिश्नर है उसके पास जाके बैठते थे। आज हमने वो काम करवा के लिए नहीं कराते तो हम प्रोटेस्ट करें। हमने रमजान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हक के लिए ये नहीं देखे कि रमजान है
रमजान के अंदर भी प्रोटेस्ट करे। हमने कानून को हाथ में लेकर, कानून को हाथ में नहीं बल्कि कानून के साथ में लेकर, कानून के दायरे में रहकर हर वो काम कराया जिसने आज 35-40 साल में कोई एमएलए आमदानी नहीं कराया। कोई बड़े से बड़ा आज जो अपने दावेदार बता रहे हैं उन्होंने नहीं किया। एक फोन नहीं करे, एक एफआईआर नहीं करे। आप पूछते होंगे कि एफआईआर से क्या होता है? एफआईआर से वो काम होता है जो हम 8 दिन तक, मेरे पास कई हमारे इस्लामी मुसलमान बहने और कई लोग ऐसे फोन आते थे कि यार तुम ऐसे, आज मैं उनकी तो छोड़ दो, आज हमारे पास में जो लोगों के साथ में घूम रहे हैं, नगर सेवक बड़े बड़े हैं या बड़े बड़े सोशल वर्कर हैं, वो हमको फोन करते थे, यार वो फलाने मस्जिद के मामला ऐसा उठ गया, अरे नबी की गुस्ताखी हुई है, तुम जाके एफआईआर करो, जाके प्रोटेस्ट करो। हम बोले यार हम एक आधी बार तुम भी आओ ना आगे। नहीं यार एसडीपीआई नहीं कर सकती काम, हम नहीं कर सकते। जब एसडीपीआई कर सकती है तो क्यों आज हमारे साथ में नहीं है, क्यों मुखालिफों के साथ में नहीं है? ऐसे ऐसे लोगों की वजह से हमारे 50 साल गए हैं। आज हम पीछे हैं दोस्तों। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हमने कभी पूछा कि रोड नालियाँ ये तो नगर परिषद की छोटी छोटी बात है। एक आम आदमी है कि आम सोशल वर्क पे अगर लेटर दिया सीएम को तो उसको करना है। हमारे पास में वो काम है। हमने कभी पूछा कि आज हमारी बहनें, हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, हम अभिजात निशानी नहीं है, हमने छोटी निशानी रिक्शा लिए। एक रिक्शा, गरीब रिक्शा मैंने आज मैं समझता हूँ, आज मैं छोटे से छोटे लोगों के पास में काम किया हूँ, मैं इनको देखता हूँ उनके मसाज क्या है। कभी पूछे कि ने कहा आमदार है, खासदार तो एक मिनिस्टर बनने वाला है, तूने बता 35-40 साल में दोनों आमदार या मिनिस्टर ने कैलाश में खोद कर कितने हजार मुसलमानों को, कितने हजार गरीब अल्पसंख्यक को, पढ़े लिखे लोगों को तुमने कंपनी में लगाया। नौकरी तो छोड़ दो, कंपनी में लगाया। आज देख रहे हमारे बच्चे जब कंपनी में जाते थे उनको बाहर निकालते थे, तो जो करने वाले उनको भी निकालते थे। कभी इन्होंने बोला कि 50-60% हमारे लोगों को रखो तो बेरोजगार है। आज मैं बताना चाहता हूँ, आज लोन, आज बचत गट की लोन नाम पे जो हमारी बहनें हैं वो बचत गट इतना परेशान हो गए कि वो 10-10%, 20-20% से बचत गट लेने तैयार है। आदमी बाहर खड़ा रहता है और औरत अंदर रहती है और वो बचत गट लेता है। कभी तुमने गवर्नमेंट की स्कीमों को उठाया कि करोड़ों अरबों रुपये जो वापिस जा रहा है, हमको खाली मरने के कब्रिस्तान में खत्म करो, बाउंड्री वॉल मारो, इनको खत्म करो, ये काम है। वो भी क्या देता है, कब्रिस्तान को सेक दिए। आमदार साहब ने, मिनिस्टर साहब ने कब्रिस्तान को दीवार को दिया, हमको दफनाने के वास्ते दे रहे हो। तुम ये नहीं समझ रहे कि आज लाठी ने मांगा क्या कि हमको हमारे रोजगार को, हमको रोजगार देंगे, हमको भीख नहीं होना, हमारा हक होना, हम तैयार हैं काम करने के लिए। आज अगर तुम रोजगार देते तो हमारे को लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हमारे को आज लोन, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह गरीब है लेकिन लोन के चक्कर में नहीं आता, आज मरने पे मजबूर है। आप देख रहे हैं कितने लोग अभी आत्महत्या कर रहे हैं, यहाँ के तालाबों में उड़ी मार रहे, सिर्फ क्यों कि परेशान है, पैसे में खर्च में डूबे हुए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम कभी पूछे कि हमारे को ये रोजगार नहीं मिल रहा, हमने कभी उनको बोले कि कोई प्रोजेक्ट बनाओ, अरे ये सिर्फ एसी में रहने वाले हैं, आए तो बम्बई जाएंगे, नहीं आए तो गुल हो जाएंगे, 4 साल 5 साल तुम्हारे पास रहेंगे नहीं। अब मेरे को तो लगता नहीं आए तो इसके बाद चली जाएंगे, हमारे नहीं क्योंकि पूरे जेल अभी आगे हो। दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ ये हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह एसडीपीआई हर तरह से सक्षम है। ये मत समझेगा एसडीपीआई, कुछ लोग बोलते हैं कि एसडीपीआई ने अभी थोड़ी दिन रुकना था, और उसके बाद में नगर से लड़ना था, फिर बाद में ये लड़ना था। हम यहाँ लड़ने को और उसको नहीं आए, हम यहाँ पे सियासत करने आए। सियासत वो सियासत जो हम जब पुलिस स्टेशन के सामने संविधान के तरीके से हम जब पुलिस से आदमी आग मिलाकर नबी की गुस्ताखी के खिलाफ हम वहाँ पर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो हम जाकर राज्यसभा, लोकसभा, मुंबई में और दिल्ली में अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आग में आग बना के हमारा हक छीन के ले सकते हैं। हमको ठीक नहीं चाहिए, हमको हमारा टिकट तो, मैं टिकट से खड़ा था, मैं 10 साल से काम कर रहा, हमको ये नहीं होना, हमको हमारा हक होना। मेरा हक है, तुम कैसे नहीं देते? हक हम छीन के रहेंगे इंशाल्लाह। आप सिर्फ हम ऑटो के लिए मैं आपको बताऊं कि देखो हम पे भरोसा है, आप भरोसा करो एक बार एसडीपीआई को, इंशाल्लाह इसको आप वोट दो और की ताकत दो, हम हर तरह से कुर्बानी देने के तैयार है। हम अगर काम के बताते हैं तो हमने चैलेंज किए, वक्त ज़्यादा नहीं है, आप कभी भी बोलो, एक बात पे नहीं, यहाँ पर रिकॉर्ड हो रही है, आप बोलो ये बात आपने गलत बोले बोल के। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह इतने काम है कि ये सामने वाले जो बैठे हुए हैं ना, जो भी, तो ये 10% भी मेरे सामने बता नहीं सकते कि हमने तुम्हारे बराबर 10% काम किए। हम नमक करें, तुमने 10 ही बता देना है हमारे पास काम अल्हम्दुलिल्लाह। और हर प्रूफ के साथ हम आज नहीं, हमने देखे जैसे कि बाबरी मस्जिद का बताया, आज से 32 साल पहले तो 92 में जब शहीद हुई थी मस्जिद, तो 93 के दिन से, 93 से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह
मैं खुद और आज इसके बाद में SDPI में जब आया हूँ तो कोई मेरे को लगा कि दूसरे के हाथ में हाथ नहीं देना है, वो पार्टी में जाऊँगा मैं इंशाल्लाह जहाँ पे हक की बुनियाद पर, सच्चाई की बुनियाद पे और जातिवाद नहीं, सब धर्मों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी होना, वो पार्टी में आया है। आज से अल्हम्दुलिल्लाह जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि भाई मस्जिद की जगह वो मंदिर बना दिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपने हमारे सलीम साहब ने बताया है कि हमको आज भी कानून से पाबंदी मस्जिद बनाने और मांग करने का हक है, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह है। वो आपको हम नहीं इंशाल्लाह, तो पहले हम और नहीं तो हमारी नस्लों में वो खून बो देंगे कि वो इंशाल्लाह एक दिन तामीर करेंगे इंशाल्लाह। और अब मैं बताना चाहता हूँ कि जाने से लेके आज तक हमने जो कमान संभाला है आजान का, आप खुद मौजूद है सब लोग, कि आज भी आजान होती है और आज तक 32 साल से मैं उस आजान में शरीक रहा हूँ। कई बार दबाव भी आया, सब चीज़ें आई, तो मैं बताना हम सबको लेकर, सब समाज को साथ में लेकर हमको साथ में चलना है। हमारे पास डेवलपमेंट है, हमारे पास में ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह तालीम है, अल्लाह के फजल करम से। मैं बताना चाहता हूँ मैं खाली पत्रकार ही नहीं, पत्रकार की डिग्री होल्डर हूँ। मैं सिर्फ सोशल वर्कर नहीं, मास्टर ऑफ सोशल वर्क की डिग्री होल्डर हूँ। मैंने यहाँ पर जानने के अंदर 40 ऐसे स्कूल चालू कराया हूँ जो गरीब बस्ती के अंदर अल्पसंख्यक के एरिया में जो स्कूल नहीं चालू कर रहे थे। इंडस बाल कामगार प्रोजेक्ट और NCP के अंदर सर्व शिक्षा अभियान, उसमें गरीब बच्चों को फ्री में मैंने काम किया। मैं आज की कुछ नहीं होते, कोई ताकत नहीं होते, 50 से 60 लोगों को रोजगार दिया मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। वो बहनें जो घरों के अंदर, बाहर नहीं, गुरखों के अंदर अपने ही घर में उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना, उनको रोजगार देने का काम किया हूँ मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। मौलाना आजाद बचतगढ़ से जो आज ये जो इंशाल्लाह हम SDPI आती है, तो मैं वादा करता हूँ आपको कि जितने भी बचतगढ़ जो 10-10% के जो चल रहे हैं, इनको इंशाल्लाह उससे मैं मुक्ति कराऊंगा और गवर्नमेंट का बचतगढ़ उनको दिलाऊंगा इंशाल्लाह, जो सिर्फ 4% से होता है। और आज मौलाना आजाद के नाम रख दिए, खाली करोड़ों रुपए मौलाना आजाद को दे दिए, करोड़ों रुपए मदरसों को दे दिए। एक तरफ मदरसे को दे रहे हैं और एक तरफ मदरसे बंद करवाने की बात कर रहे हैं। मौलाना आजाद के अंदर तुम फाइल लेके जाओ, तुम्हारे को PR कार्ड होना, 7-12 भी नहीं, PR कार्ड होना, जब तुम्हारे को लोन मिलता है। लोन कितने थे? 40-50 हज़ार। इंशाअल्लाह ताला कानून के दायरे में रहकर हमको वो तालीम हमने पढ़े वाले हैं कि कानून के दायरे में रहकर तुम सिर्फ बॉन्ड के ऊपर, जैसे दूसरे कास्ट वालों को बॉन्ड पे मिलता है, बॉन्ड दे रहे हम लोन देंगे, लोन पे देंगे। कोई हमारे पास कागजात PR कार्ड नहीं है। इंशाअल्लाह आने के बाद, जीतने के बाद हम वो नहीं, जब PR कार्ड वगैरह बंद करके, मॉर्गेज बंद करके, सिर्फ बॉन्ड के ऊपर उन्होंने लोन दिलाएंगे, हम इंशाअल्लाह हम काम करेंगे। वो हमारे पास में जो बड़े कई ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन लेना चाहते हैं, लेकिन उनके पास फीस नहीं है। उनके पास में एक रूम के अंदर पहले में 2-3 हज़ार रुपये वो किराया भरेंगे कि दवाखाने में भरेंगे। इंशाअल्लाह हम उनके लिए तालीम के लिए मुफ्त तालीम KG to PG पोस्ट ग्रेजुएट तक इंशाअल्लाह हम राज्यसभा लोकसभा में ये नज़्म करेंगे कि फ्री होना अल्पसंख्यक को कम से कम। हम MPSC और IAS के लिए फ्री ट्रेनिंग देंगे। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास में दुखी नगर में आप देखना 10 साल से कई बच्चे ऐसे हैं जो मुफ्त में उर्दू, मराठी, इंग्लिश पढ़ रहे हैं 10 साल से। मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वर्क ही है। आज ऐसे बच्चियाँ देख रहे हैं हम जो मूर्ति धो रही है, उनके लिए कल हम वीडियो देख रहे थे, मूर्ति धो रही है और वो करो, लेकिन आज उनके लिए क्या काम हमारे पास प्लानिंग है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह कई ऐसे मदरसे हैं जो ऐसे बच्चों को वहाँ पर निकाल कर, वहाँ पर उनके इलाके में से निकाल के अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे उनको जहन से नशीन करने का काम किया है और मूर्ति धोने से बचाया है। अल्हम्दुलिल्लाह SDPI हर तरफ से सक्षम है। हमारा हर कैंडिडेट हमारे यहाँ पर खाली आमदार नहीं हो, CM की कुर्सी तक संभाल सकता है पूरे महाराष्ट्र के अंदर SDPI का। और आपसे मैं आखिरी बार गुजारिश करता हूँ कि आप सिर्फ एक बार SDPI को वोट दो। उसकी जो निशानी है अल्हम्दुलिल्लाह वो है 4 नंबर पे ऑटो रिक्शा निशानी है 4 नंबर पे 20 तारीख के दिन इंशाल्लाह दो। एक SDPI का एक अपने जज्बात का वो आप बताओ कम से कम जानने के अंदर कि आज भी हमारे पास में है। आज दबाव बनेंगे कहीं ना कहीं, जैसे वंचित की इन्होंने मिसाल दी है, तो उस तरह SDPI की भी मिसाल रहेंगी और इनको इंशाल्लाह हम सीधे कर देंगे। सब भूल देंगे ये गुस्ताखी करने का। मैं बताना चाहता हूँ कि गुस्सा करे तो आज मुखालिफ के जो दूसरे पार्टी के तरफ थे उसकी तरफ से सब आ रहे, वो कहाँ गए थे जब नबी की गुस्ताखी हो रही थी। हमको कुछ नहीं चाहिए हमारे नबी से बढ़कर। पुलिस स्टेशन के अंदर कहाँ गए थे वो? कौन वहाँ पे FIR करने को आया था? कौन वहाँ पर आंखों में आंख मिला के बात कर रहा था? अल्हम्दुलिल्लाह SDPI के लिए और करते रहेंगी। हमारा इसके बाद में क्या, इलेक्शन होने के बाद में
देखेंगे ना कौन कौन क्या क्या करता। अभी बहुत मसले आने वाले हैं, कौन कौन सामने आता है वो सब देखेंगे। और उनको पूछना है अपने आवाम ने कि तुम कहाँ चले गए आप जब ये काम करने की बारी आई तो अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। फिर एक बार पढ़ता हूँ मैं वक्त